कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कौन है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? जी, क्या सवाल है आपका? सर आपको कब लगा कि आपको स्पोर्ट्स एंकर बनना चाहिए? लगा तो मुझे पहले दिन से तैयार बनना चाहिए, मिल नहीं रही थी लेकिन मतलब सोचा भी तो होगा ना सर कि इस फील्ड में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक तो मैंने कोई जर्नलिज्म जो आप लोग डिग्री आप लोग को मिल रही है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मैं क्रिकेट खेलता था 2003 तक मैंने क्रिकेट खेला प्रोफेशनल। मैं स्कूल इंडिया खेला हूँ, यूपी से क्रिकेट खेली सारी, 3 बार इंटर यूनिवर्सिटी खेला। फिर मेरे को शोल्डर इंजरी हुई तो मैं उसके बाद क्रिकेट छोड़ा और दिल्ली में क्योंकि खेलता था प्रोफेशनल। तो मेरे एक चाचा थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि तुम क्रिकेट जब खेलते हो तो तुम्हें नॉलेज भी होगी। तो पहली बार मैं गया रजत जी के पास, तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा तो कहा हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कोटा तो है नहीं, आपको रखेगा। पूछा टाइपिंग आती है? मैंने नहीं आती सर। बोले कंप्यूटर? तो मैंने कहा वो भी नहीं आता। तो उन्होंने मुझे दिया 15 दिन का टाइम कि आप पहले टाइपिंग सीख के आइए तो हम आपको रख लेंगे। अब 15 दिन टाइपिंग सीख के तो हम पहुंच गए, लेकिन कंप्यूटर नहीं आता था। तो बड़ी प्रॉब्लम की स्टार्ट कहाँ से होता है कंप्यूटर, ये ढूंढना पड़ रहा था। तो ये बेसिक था कि क्रिकेट मुझे आती थी, तो धीरे धीरे मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी। मैंने पहला इंटरव्यू किया था एक कुश्ती का पहलवान, वो ओलंपिक के लिए जा रहे थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उसने वो इंटरव्यू किया, लेकिन अब स्क्रिप्ट लेके हम पहुंच तो गए ऑफिस, एज यूजुअल एडिट नहीं आता करना। तो आप लोगों को तो बेसिक सबको बताया जाता है, हम तो क्योंकि क्रिकेटर थे, क्रिकेटर से सीधे रिपोर्टर बने थे, तो वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। लेकिन वो धीरे धीरे देख के सीख के प्रैक्टिकली, जो ज्यादा मुझे लगता है आप जर्नलिज्म कर रहे हो, जो प्रैक्टिकली ज्यादा सीख सकते हो। थ्योरी से क्या होता है, आपको बेसिक पता चल जाता है, बट आप जब तक फील्ड पे नहीं जाते या आप कैमरे के सामने नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो अगर आप एंकर बनना चाहते हो, पहली सीढ़ी ये कि आप कैमरे के सामने कितने कॉन्फिडेंट है, किस तरह से आप कैमरे को हैंडल कर रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े अच्छा बोलने वाले, जिनको अच्छी नॉलेज है, कैमरे के सामने आते हैं नहीं, आवाज नहीं करती उनकी। तो पहला कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपना सब्जेक्ट। जैसे सपोज आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी तो कबड्डी प्रो लीग चल रही है, आप देखते होंगे? देखता हूँ ऐसे कभी कभी टाइम निकाल के। तो कबड्डी इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है। आप देखिए उसमें भी अच्छा प्रोफेशन, अगर आप कबड्डी ही अगर आप उसके कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है तो आज के डेट में उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। गुड आफ्टरनून सर, आपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे विराट कोहली को बर्थडे विश किया। हिंदी की सुपरलेटिव, मतलब हिंदी एक होती नॉर्मल, और आपने उसमें हिंदी के साहित्य को ऐसा पिरोया है कि वर्ड समझ में ही नहीं आया कि उसका अर्थ क्या था। तो आप बोल रहे हो कि आपको फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, तो आप तो क्रिकेटर, मतलब क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हो, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे होगी? मतलब साहित्य का इतना ज्यादा ज्ञान आपको उस वर्ड्स में जो दिख रहा है, तो वो कैसे? देखिए मैं तो भाई इलाहाबाद से हूँ, तो आपको पता है यूपी और बिहार के जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, कितने लोग यहाँ पे, उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई और उनकी वो नेचुरली आता है। मेरे फादर क्योंकि लिखते भी थे, तो वो भी मे भी हो सकता है उससे भी हो, बट मेरे को वन लाइनर लिखने का बहुत शौक है। तुकबंदी जिसको कहते हैं, मेरे आप एंकरिंग भी देखोगे तो मेरे को ज्यादा तो ये होती है कि मैं तुकबंदी करता हूँ उसमें, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ता नहीं हूँ। तो जो इंस्टेंट आता है वो, अब मैं क्योंकि मैच देख रहा होता हूँ, बड़ा कहते हैं विराट कोहली वाली बिल्कुल, बड़ा सुना दें आप। आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसका जीवन ऊर्जा, उष्मा, सपने, संघर्ष, संकल्प और संस्कार से लबालब एक कहानी है। मंजिल पाने की नई रोज, कदम बढ़ाने की जिद से जिंदाबाद, मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह सजग और अनुशासित जीवन, जिद, जुनून और जिंदादिली की लहरों पर दियों की कोई कतार, किसी क्षितिज की तलाश में, जैसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फोटो भी दिखा दीजिए। तो एडिटिंग में बेसिकली आप लोग क्या सीख रहे हो, क्या बताया जाता है आपको? सर पैच कट करना बताया गया है और किस तरीके से हम उसमें विजुअल ऐड करते हैं, बैकग्राउंड। तो आप जैसे कोई रिपोर्टर गया, आपको स्टोरी लाके देता, वो बैठता आपके साथ? यस सर, वहाँ पे बैठ के करवाना पड़ता है। करवाना पड़ता है ना? यस। और एडिटिंग में और क्या क्या सीखना है आप लोग? और भी हाथ बड़े ढेर सारे खड़े होते हैं। हाँ जी सर, क्रोमा कैसे रिमूव करना है? क्रोमा? जी सर। एडिटिंग में जैसे अभी स्टूडियो का शूट हुआ तो उसमें क्रोमा है, तो रिमूव करना है वो हमें। बैकग्राउंड कौन से लगाने हैं, जैसे बैकग्राउंड में बबल्स वाले आते हैं तो वो नहीं लगाने हमें। और जब रिपोर्टिंग नहीं, वो तो आपका रिपोर्टर है या आपका जो प्रोडक्शन देख रहा है वो आपको बताएगा कि पीछे आपको क्या क्रोमा यूज करना है और क्या नहीं करना है। हाँ जी।
तो एडिटर को देना पड़ता है, एडिटर के लिए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो एडिट करते हैं, मैं बताऊंगा कि बहुत बड़ा इशू नहीं है कोई। टॉपिक पता होना चाहिए आपको। तो आप ग्रीन पे शूट करोगे ऑटोमेटिक वो पैच कर देंगे, वो तो बहुत इजी काम है, बस ग्रीन पे शूट होना चाहिए। अगर आपको क्रोमा उसके बाद सर जैसे रिपोर्टिंग की वीडियो है तो उसको कैसे कट करना है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हटाने हैं, कौन से स्ट्रिंग में कौन सी लाइनें लेके आनी, कौन से वर्ड्स लेके आने। देखिए हर चैनल की ना अपनी एक लैंग्वेज की बुक होती है, जिस भी चैनल में जाएंगे वो आपको देंगे कि ये वर्ड आप यूज करेंगे और ये वर्ड नहीं यूज करेंगे। ये हर चैनल की अपनी एक भाषा है और वो अपनी भाषा पे काम करते हैं, तो वो आप जैसे जाएंगे जिस जगह पे वो आपको बता देंगे। बहुत जगह पे नुक्ता लगाते हैं, बहुत जगह नहीं लगाते हैं। आप आज तक जाओगे वहाँ नुक्ता यूज नहीं होता, आप देखोगे वो सिंपल हिंदी की भाषा में काम करता है। बहुत आप राजेश शर्मा के यहाँ जाओगे इंडिया टीवी, तो वहाँ पे नुक्ता यूज करना जरूरी है, वो हिंदी प्रॉपर चेक होती है वहाँ। तो हर जगह अपना एक तरीका काम करेगा। तो आप अपने वही कह रहे नहीं, जितना आप जैसे इन्होंने बात की सही दी, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज रहेगी, आप उस हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। ये कौन सी स्टोरी कर रहा है? ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है जैसे। नहीं ग्राफिक डिजाइनर का, लेकिन वो रिपोर्टर ही बताएगा आपको। वो ग्राफिक्स में बना के एडिटर को अगर दे रहा है तो नाम कैसे आप करोगे? ग्राफिक डिजाइनर खुद तो डिसाइड नहीं करेगा। आज जैसे के राहुल ने सेंचुरी लगाई, अब उसका नाम देना है अभी वहां पे कि लगातार ये दूसरा शतक है सेंचुरी में, तो नाम कुछ देगा ना अपनी तरफ से। एक एंकर जब इंटरव्यू मतलब एंकर के इंटरव्यू के लिए जब कोई जाता है तो उसमें क्या क्या मतलब किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं, आप मेरे बहुत इंटरव्यूज हैं, आप देखिएगा उसमें विराट का भी है, उसमें रोहित शर्मा का भी है, सानिया मिर्जा भी है, जिस आप सबका इंटरव्यू देखिएगा उसमें एक चीज कॉमन आपको दिखेगी। मैं एक तो कभी लिख के नहीं ले जाता, आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, बड़ा बेसिक चीज है, आप उस जिस पर्सनैलिटी का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसके बारे में जान के जाए, बट आपको जो क्वेश्चन है ना आप उसके जवाब से निकालेंगे ना, वो इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल होगा। मेरा आपसे ये सवाल है, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था जेन जी, तो ज्यादातर अभी हमें को ले लीजिए एग्जाम्पल में कि ज्यादातर बच्चे जेन जी को नहीं पता होते उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, तो आप हमें कैसे गाइड करना चाहेंगे कि बच्चों को कैसे पता चले कि इन सब चीजों में से बेस्ट हमारे लिए क्या है, वो कैसे चूज करें अपने फ्यूचर के लिए, क्या होगा हमारे लिए? देखिए जेंसियों के साथ सबसे वादा क्या है, जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं। हम लोग जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते थे। मैं याद है हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो मुझे लोअर घर से फेंकना पड़ता था बाहर, खेलने वाले जूते पन्नी में बांध के बाहर, और फिर कूद के जाना पड़ता था, फिर घर में क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं था। फिर जब मैं क्रिकेट से जर्नलिज्म में आया तब भी किसी को मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं था कोई। आज की डेट में क्या आप लोगों को कम से कम मौका दे रहे हैं, आपकी जो फैमिली है कि आप जाइए और अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आप जर्नलिज्म करिए।